इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंटी करप्शन के रेडार पर डायरेक्टर आईटी रिजवान मजीद करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार। रिजवान मजीद के खिलाफ करप्शन और फ्रॉड करने पर मुकदमा भी दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक डायरेक्टर आईटी ने अपने ओहदे के इख्तियारात से तजावुज किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान मजीद की तकर्री को गैर कानूनी बताया गया। रिजवान मजीद ने यूनिवर्सिटी में तकर्रियों में गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए और जराए एंटी करप्शन के मुताबिक रिजवान मजीद के अकाउंट से 10 लाख रुपए की करप्शन की रकम भी बरामद हुई है। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंटी करप्शन के रेडार पर डायरेक्टर आईटी रिजवान मजीद करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार। रिजवान मजीद के खिलाफ करप्शन और फ्रॉड करने पर मुकदमा भी दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक डायरेक्टर आईटी ने अपने ओहदे के इख्तियारात से तजावुज किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान मजीद की तकर्री को गैर कानूनी बताया गया। रिजवान मजीद ने यूनिवर्सिटी में तकर्रियों में गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए और जराए के मुताबिक एंटी करप्शन के मुताबिक रिजवान मजीद के अकाउंट से 10 लाख रुपए की करप्शन की रकम भी बरामद हुई है। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर आईटी रिजवान मजीद करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिजवान मजीद के खिलाफ करप्शन और फ्रॉड करने पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर आईटी ने अपने ओहदे के इख्तियारात से तजावुज किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान मजीद की तकर्री को गैर कानूनी बताया गया। रिजवान मजीद ने यूनिवर्सिटी में तकर्रियों में गैर कानूनी इख्तियारात भी इस्तेमाल किए। रिजवान मजीद के अकाउंट से 10 लाख रुपए की करप्शन की रकम भी बरामद हुई है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंटी करप्शन के रेडार पर है। डायरेक्टर आईटी रिजवान मजीद करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। दरिया सतलुज की लुडन और हासिलपुर में तबाहकारियां जारी। पानी बस्तियों में दाखिल सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, मुश्किल हालात का सामना है। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरिया सतलुज की लुडन में तबाहकारियां जारी। बेरहम मौजों ने कई बस्तियां और हंसते बसते घर उजाड़ दिए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब और फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन जिला इंतजामिया की राह तकते रहे। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, मुश्किल हालात का सामना है। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। इंतजामिया ने खैमा बस्ती भी 15 किलोमीटर दूर बनाई है। दरिया सतलुज ने हासिलपुर में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। विहाड़ी में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। मोजा टवाना मेहराबाद समेत दिगर बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। मकीन खुले आसमान तले आ गए। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। जमीन बची ना सामान, जानवर भी पानी में बह गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब फौरी मदद को पहुंचे। दरिया सतलुज ने विहाड़ी में तबाही मचा दी। पानी बस्तियों में दाखिल। मौजा टिवाना और मेहराबाद समेत कई इलाकों के लोग दरबदर। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि रात सोते वक्त सब खैर थी, सुबह उठे तो हर तरफ पानी ही पानी था। मुतासरीन ने कहा कि इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। जमीन बची ना सामान, जानवर भी पानी में बह गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद को पहुंचे। दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकार कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद रोही, विहाड़ी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर और मेलसी की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, फसलें घर सब तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। दूसरी जानिब जुल्लन अराया के गुलाम फरीद ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना लाते हैं। कहते हैं सैलाब मुतासरीन उनके खास मेहमान हैं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेरे आब, फसलें घर सब मलिया मेट, सड़कों पर पड़े शगाफ, जमीनी रास्ते कट गए। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन हुकूमतों की नजर से ओझल। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने सैलाब मुतासरीन के लिए फरिश्ता भेज दिया। झलन अराइया के गुलाम फरीद ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। 80 साला गुलाम फरीद रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना लाते हैं और खुद भी सैलाब मुतासरीन के साथ बैठकर खाते हैं। गुलाम फरीद रोही से गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गए। बोले सैलाब मुतासरीन इनके खास मेहमान हैं। घरों को वापसी तक खाने पीने का इंतजाम इनके जिम्मा है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त जल्द खत्म कर देंगे। मैं तो इतना खुश होता हूँ कि ये सब औरतें बैठी है। कोई एक औरत कहेगी मेरे पास नहीं आके मेरे हाल पूछा। हर एक के पास जाकर खाना ऊपर खड़ा होके मैं उठाता, ऊपर खड़ा होके। ये सब औरतें बैठी पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक ये मसला चलेगा मैं ताबेदार हूँ।
दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक से तजाविज कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द करीबी इलाके जेरे आब आ गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि हिफाजती बंदों की मॉनिटरिंग भी जारी है। मूस और महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। 6 माह के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। दाल, चीनी, आटा और चावल 20 से 60 रुपए फी किलो महंगे हो गए। मुल्तान के शहरियों के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया है। मुल्क भर में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। खाने पीने की बुनियादी अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। गुज़श्ता 6 माह गरीब की जेब पर भारी पड़े। आटा 120 से बढ़कर 140, चीनी 95 से बढ़कर 155, चावल 280 से बढ़कर 340 और दालें 200 से बढ़कर 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि सफेद पोश का भरम रखना मुश्किल हो गया है। आज से 6 माह पहले मेरी जितनी तनख्वाह थी, मैं उतना ही राशन लेने इस दुकान पे आता था। तब वो राशन मुझे 8 से 9 हज़ार रुपए का पड़ता था। उसकी लिस्ट ये मौजूद है, ठीक है। आज ये राशन, अभी ये बिल बनाएंगे, 15,000 से कम नहीं बनेगा। मुझे बताएं, मेरी तनख्वाह सालाना बढ़ती है 10% और महंगाई का जिन बेकाबू हो के आ गया 50% पे। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले दाल से गुजारा हो जाता था, अब वो भी पहुंच से दूर है। आवाम को भिखारी और चोर डाकू बनने पर मजबूर ना किया जाए। गरीब आदमी से फंस रहा है। दुकानदार ने क्या करना? दुकानदार तो भाई यही जो ले आएगा वो बेचेगा 1-2 रुपए किलो प्रॉफिट पे। तो आप मेहरबानी करें, वहाँ जाएं, कुछ कंट्रोल करें और बिजली पे भी कुछ कंट्रोल करें। बिजली के लिए तो हम मर गए हैं। 250 रुपए किलो गैस है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है, आटा 140, 50, 60, कोई 80 देना खड़े। नवाब बने खड़े दुकानदार ही थे, हुकूमत वाले भी। इतनी महंगाई कर दी, हर चीज़ को आग लगा रखी है। बच्चे को दूध मीठा पिलाते हुए भी फीका पिलाना पड़ेगा। चीनी इतनी महंगी कर दी है, आटे को देख लो क्या रेट कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। शेख और अनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं। बढ़ती महंगाई ने घरेलू खवातीन को भी परेशान कर डाला। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया। दूध इतना महंगा है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हर चीज़ बहुत महंगी है, आग लगी हुई है। घर में जितने कमाने वाले हों उतना भी नहीं पूरी पड़ती। खवातीन का मजीद कहना था कि बिजली के महंगे बिल भरें या घर का सौदा सल्फ और बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करें। ये सब्जी देखो इतनी महंगी, 200-300 नहीं, सारा कुछ मतलब घी वगैरह डाले तो 1000 रुपये में हांडी बनती है। ये सब्जी की मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर काम मुश्किल है। दूध इतना महंगा है, 200 रुपये किलो। खवातीन ने तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में महंगाई आखिरी हदें छूने लगी। दालों की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई। क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, मार्केट्स में खरीदारी के लिए आए शहरी हवास खो गए थे। डेरा गाजी खान में महंगाई का तूफान। दालों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। दाल माश 440 से बढ़कर 480 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसी तरह दाल मिस्र 260 से बढ़कर 280 रुपए, दाल चना और दाल मूंग 240 रुपए, जबकि चीनी की कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। कीमतें सुनकर मार्केटों में खरीदारी के लिए आए शहरियों की हवायां उड़ गईं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीबों के बारे में भी सोचे। भाई दिन ब दिन इजाफे होते जा रहे हैं रेटों में, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। चीनी में आए दिन इजाफा हो रहा है, घी में आए दिन इजाफा हो रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, महंगाई तो इंसान को मरती जा रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं, रोज न रोज कहीं ना कहीं हर बंदा फांसी पे चढ़ रहा है महंगाई से। डीजी खान के शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में महंगाई का सुनामी। शहरी बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मैपको इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी। मोबाइल मार्केट के ताजरों ने बिल जला दिए। टायरों को आग लगाकर रेलवे चौक बंद कर दिया। रहीम यार खान के शहरी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से मैपको ऑफिस तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मैपको इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि अब बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन हो गया। आज हम वापडा ऑफिस के सामने खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जो इन्होंने जालमाना टैक्स में बेतहाशा इजाफा किया है,
عوام آج مر رہی ہے, خودکشیاں کر رہی ہے, کوئی اپنی بالیاں, بیٹی کی بالیاں, کانوں کی بالیاں بیچ کے, کوئی انگوٹھی بیچ کے بل دے رہا ہے. تو جو ہے ہم یہاں پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس فی الفور واپس لے. اگر یہ انہوں نے ٹیکس واپس نہ لیا اور یہ انہوں نے بجلی چوری بند نہ کی تو پھر ہم جو ہے نا جو نیکسٹ جمعہ ہوگا بہت بڑا احتجاج کریں گے اور اس کا گھیراؤ کریں گے اور یہاں پہ وابڈا کے دفتر کے ایس سی کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے. مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں کے اضافے کے خلاف جو مختلف ٹیکس لگا کر عوام کو پریشان کیا ہے, وابڈا نے, حکومت نے اس سلسلے میں مرزا امین خان کی قیادت میں آج ایک احتجاجی کال دی گئی ہے اور ان کو انتباہ کیا کال دے کر انتباہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ہمارے جو مطالبات ہیں, یہ بجلیوں کے مختلف ٹیکس ہیں, یہ ختم کیے جائیں, مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے. دوسری جانب موبائل مارکیٹ کے تاجروں نے ریلوے چوک میں احتجاج کیا اور بجلی کے بل جلا دیے. مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر چوک بلاک کر دیا. تاجروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عام آدمی کا بجٹ شدید متاثر ہوا. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی. کل کی ڈیٹ میں بل آئے, آج بل دینا ہے, مطلب نہیں تو کل جرمانہ دے کے لگے گا. 25-30 ہزار بل آ رہے ہیں, 40 ہزار دکانوں کے رینٹ ہیں. ہم کہاں جائیں؟ کاروبار کے حالات ویسے ہی ختم ہوئے پڑے ہیں, کیا کریں ہم؟ عام آدمی بہت پریشان ہے کہ جن کے سفید پوش لوگ ہیں دنیا میں وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور 45 ہزار روپیہ دکانوں کے کرائے ہیں, اوپر سے 40 ہزار روپیہ بل آ گئے ہیں. گھر کا سرکل چلائیں یا بل ادا کریں, ہم بہت پریشان ہیں. مظاہرین نے حکومت سے بجلی سستی کرنے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بجلی بلوں کے خلاف احتجاج. تونسا, کرولا, لیسن اور جہانگیر کے شہری سڑکوں پر آ گئے. تونسا میں سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے ریلی نکالی. مظاہرین نے بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. کرولا, لیسن کے شہری بھی وابڈا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام وابڈا آفس کے سامنے احتجاج. مظاہرین نے مین روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور اضافی ٹیکس نامنظور کے نعرے لگائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک مزدور کا بل 18,000 آیا ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالے یا بل ادا کرے. ایس ڈی او وابڈا اور ایس ایچ او کی جانب سے 10 روز میں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا. مطالبات تھے, 4-5 میجر باتیں تھیں کہ جو میٹر خراب ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس سلسلے میں ہم بھی اپنے لیول پر کوشش کر رہے ہیں. آج بھی بات کی گئی ہے, انشاءاللہ آئندہ 10 سے 15 روز میں وہ میٹر ملنا شروع ہو جائیں گے اور ایک ترتیب سے تبدیل بھی ہو جائیں گے. تونسا شریف کی سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے بجلی کے بل اٹھا کر کلمہ چوک پر احتجاج کیا اور ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک پنکھے کا بل 20 ہزار آیا ہے, عوام کہاں جائیں؟ اشرافیہ کے بجلی بلوں کا بوجھ بھی غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے, کوئی سننے والا نہیں. مظاہرین نے سوار تک نوٹس نہ لینے کی صورت میں شہر میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا. مہنگائی ختم نہیں کی تھی, 5 دفعہ نے پیٹرول دا قیمت ودھین اور انہیں 5 دفعہ پیٹرول دا قیمت نال وسامن دے نال انہیں بجلی دا قیمت 5 دفعہ ودھین. میاں والی کا جامعہ ہائی اسکول چوک خونی چوک بن گیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس چوک پر حادثات معمول ہیں, کئی افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. طلبہ کا کہنا تھا کہ حادثات کی بنیادی وجہ تیز رفتاری ہے. روکھڑی محلہ ریڈیو پاکستان, سبزی منڈی, فٹ بال گراؤنڈ اور دیگر کئی سرکاری دفاتر کے لیے شہریوں کو جامعہ ہائی اسکول چوک سے گزر کر جانا پڑتا ہے. آئے روز حادثات کی وجہ سے یہ چوک خونی چوک بن چکا ہے. شہریوں نے بتایا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو جاتا ہے. یہاں سے سیدھے سے جامع اسکول کی طرف سے موٹر سائیکل آئے, ادھر سے گاڑی آئی, یہاں پہ سے ٹکرا گئے ہیں. یہاں سے آئے ہیں, یہ نہیں کہ ادھر جمپ لگا ہوا ہو, کوئی ٹریکر ہو تو حادثے سے بچ سکتے ہیں. بچے آتے ہیں, ہم اسکول بھیجتے ہیں, ادھر گرے پڑتے ہو بڑے ہوتے ہیں, 2-3 دن پھر چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی. یعنی کہ بہت مصیبت ہے یار ادھر. طلبہ نے بتایا کہ وہ روزانہ اسی چوک سے گزر کر جاتے ہیں. حادثات کی بنیادی وجہ تیز رفتاری ہے. چوک کی نشاندہی کی گئی ہے اور نہ ہی اعتراف میں سپیڈ بریکر بنائے گئے ہیں. چوک سے گزرنے والوں کو سپیڈ کم کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. جو بھی ادھر سے گزرتے اوور سپیڈ اور موڑ پہ بریکر بھی نہیں لگے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ حادثے ہو رہے ہیں. التجا ہے کہ ادھر بریکر لگائے جائیں تاکہ حادثات کم ہو سکیں. میرا گھر سامنے ہے ادھر اور میں خود آتا ہوں. تقریباً عوام بہت زیادہ ہائی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے. عوام سے بھی گزارش ہے کہ اوور سپیڈنگ نہ کریں, زیادہ آرام سے چلایا کریں موٹر سائیکل. اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی سپیڈ بریکر لگائیں تاکہ نہ عوام نقصان سے بچے. شہریوں نے حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک اہلکار کی تعیناتی اور سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی.
कोटद्दू नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया का राज। 150 रुपए में फॉर्म की तस्दीक का सिलसिला उरूज पर। साइकिल स्टैंड की फीस भी दुगनी फीस वसूल की जाने लगी। माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ है। कोटद्दू इंतजामिया की नाअहली, नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया का राज। फोटो स्टेट, फॉर्म तस्दीक और साइकिल स्टैंड पर दुगने रेट। ये 150 रुपया 200 रुपया अपना तस्दीक का गण के ना तो कितना बनो निगरान जो आइए को निगरानी करो। एक हिसाब सारो बेदर्दी नाल दे दे नहीं कि फेरे भी नहीं मरेंगे ऐसा कितना बनो। दादा मील तक लोग इतना सफर करके आनंद बेजार होनन परेशान होनन इन्हें को कोई रास्ता नहीं मिलता। अरे कौन माए फार्म की दिक्कत। दूर दराज से आए हुए शहरियों के लिए फार्म तस्दीक करवाना जंग लड़ने के मुतरादिफ है। शहरियों का कहना था कि सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं। बाज़ औक़ात फार्म तस्दीक के लिए 2 रोज़ भी लग जाते हैं। अटेस्टेड फीस मुझसे ली गई है 150 रुपये और सिर्फ एक फ़ोटो कापी की मुझसे 50 रुपये लिए गए हैं। और इसके बाद जो साइकिल स्टैंड है वो भी वही बंदा पैसे ले रहा है जो फ़ोटो कापी करके दे रहा है। क्या ये ऐसा इंसाफ है? एसी साहब कहाँ सोए हुए हैं? एसी साहब को पता नहीं है डीसी साहब किधर हैं? ये गरीबों के साथ ये हाल हवाल है, ये पोजीशन हो रही है। आगे महंगाई की पोजीशन ये है और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इंतजामी नाहली के बाइस कोटद्दू नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया की लूट मार का सिलसिला उरूज पर है। शफकत मुलाना, रोही, कोटद्दू। यजमान में रोही की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद अब्बास ने दानिश स्कूल पर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तर 335 एकड़ अराजी से रेत और मट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यजमान इंतजामिया बेबस, ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया फिर सरगर्म। 2 ड्राइवरों की गिरफ्तारी के बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया ने वार्ड नंबर 14 से रेत और मट्टी चोरी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। रात भर ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डंपर गलियों से गुजरते रहे। सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई सिस्टम बैठ गया। निकासी आपका निजाम दरहम बरहम हो गया। रात भर शोर शराबे और धूल उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि सरकारी जमीन से मट्टी चोरी करके कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर यजमान फौरी नोटिस लें। जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤਮੀਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। शहरियों ने कहा कि अगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सरकारी अराजी के लेवल के लिए करोड़ों रुपए की भर्ती दरकार होगी। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ शेख वसीम अली, रोही, यजमान। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार। मुलाजमिन को ट्रैफिक कवानीन और वन व्हीलिंग के खतरात से मुतल्लिक बताया गया। PHA अमले का कहना था कि हेलमेट की अफादियत और ना पहनने के नुकसानात बारे आज पता चला। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद अख्तर मंडीरा खसूसी तौर पर शरीक हुए। PHA मुलाजिम का कहना था कि सेमिनार से बाइक चलाने के कवानीन से मुतालिक मालूमात हुई। यहाँ पे जो कवानीन है मोटरसाइकिल चलाने के उसके हवाले से हमें बहुत मुफीद मालूमात दी गई हैं। रोड के ऊपर किस तरह से बाइक चलानी है और वन व्हीलिंग से किस तरह इज्तनाब करना है और वन व्हीलिंग के नुकसानात के बारे में बताया गया है। रोड के ऊपर हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में बड़ी मुफीद आगाही दी गई। PHA अमले का कहना था कि हेलमेट की अफादियत और ना पहनने के नुकसानात बारे आज पता चला। ऐसे सेमिनार का एहतमाम मुतवातिर होना चाहिए। सेमिनार बहुत अच्छा हुआ है और मोटरसाइकिल सेफ्टी की आगाही में बहुत अच्छी हुई है। इसमें हेलमेट की भी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ उन्होंने बताया हुआ है और वन व्हीलिंग के लिए बहुत एहतियात करना चाहिए। आगाही सेमिनार में PHA मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।